प्रिय साथियों नमस्कार। आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे पूर्व मेघ। आज जो है पूर्व मेघ का 61वां श्लोक पढ़ाने चल रहे हैं। तो इसमें है प्राले आद्रे उपतटमतिं क्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपतियसो वर्त्मयत् कौञ्चरन्ध्रं तेनोदीचीम् दिशिमनुसरे तिर्यगायां शोभि श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युदत्तस्यैव विष्णुः अभ्युपतस्य बलिनियमनाभ्युदत्तस्यैव विष्णुः। तो इस तरह से कश्चित् कान्ता विरहे गुरुरा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्नेच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु प्राले आद्रे उपतटमतिं क्रम्यतांस्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपतियशो वर्त्मयत् कौञ्चरन्ध्रं तेनोदीचीं दिशिमनुसरे तिर्यगायां शोभि श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युदत्तस्यैव विष्णुः। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से जब आप छंदबद्ध पढ़ेंगे तो मंदाक्रांता जलधि षड् गई मभौ नतौ ताद्गुरु चेत् तस्मिन् अद्रौ कथचित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा मासान् कनकबलय भंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। इस तरह से 2 श्लोक हो गया। तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक आपका है कि तस्या स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्पः चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेषः प्रणयिनिजने किं पुनर्दूरसंस्थि। मेरे प्यारे साथियों, जिन लड़कों के पास अगर किताब नहीं होगा तो वो इसी तरह से मेरा वीडियो अगर 2-4 बार सुनेंगे तो उनको लगभग जितना श्लोक मैं वाचन कर दे रहा हूँ तो उनको ये कंठस्थ हो जाएगा। तीसरा हो गया। फिर चौथा है प्रत्याशन्ने नभसि दयिता
जीवितालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रै कुटजकुसुमै कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार। मेरे प्यारे साथियों, जो यक्ष है जिसको श्राप लगा हुआ है वो कुटज के पुष्प से प्रार्थना करना चाह रहा है। कुटज माने पर्वती चमेली, मतलब वही कह रहे हैं प्रत्याशन्य नभस। नभस माने सावन के समीप आने पर। तो दयिता जीविता लंबनार्थी क्या है? अच्छा, ये हो गया। तो प्रत्यग्रह बहुग्रही होगा यहाँ, तो ये हो गया चौथा। इस तरह पांचवा है। अब ये बढ़िया श्लोक है। इसमें कहता है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातं क्व मेघ संदेशार्थः क्व पट्टुकर्णै प्राणभिः प्रापणीया इत्युत्सुक्यात् परिगण गुह्यकस्तं ययाचि कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। भगवान श्री राम भी कहें हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इस तरह से ये 5 श्लोक आज हम आप लोगों को सुना दिए हैं। इसके बाद ये आपका 61वां श्लोक आ गया, जिसमें जो है वही कह रहे हैं कि काले यात्री उपतटिम अतिक्रम तांस्तान विशेषान हंसद्वारम भृगपति यशोवट यत कौन चरंधरम तेन उदीची। उदीची माने उत्तर दिशा की ओर, दिशम अनुसरे माने अनुसरे माने आपको जाना है, अनुसरण करना है। इस तरह से तिर्यक, चूंकि आप जब उत्तर दिशा जाओगे थोड़ा तिरछे हो जाओगे और आपकी शोभा इस तरह से लगेगी। श्यामा पादो, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान। तो इसमें ये बात कहा गया है कि जब विष्णु भगवान जो है वामन का रूप धारण किए थे, तब जो है यह विष्णु लिखा नहीं है। बल नियमान माने राजा जो बलि थे दान कर रहे थे ना, कहा गया है कि राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं होना है, दानियों में बलि गणना किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि 3 पग भूमि मांगे थे, तो भगवान विष्णु ने तीसरा पग 2 पग में पूरा नाप दिए। अब कहें तीसरा पैर कहाँ रखें, तो कहें भगवान हमारे सिर पर रख दीजिए। तो वही चीज़ है। श्यामा पादो बल निमना अभ्युक्त शिव विष्णु, तो ये चीज़ वहाँ पर है। तो वही कह रहे हैं कि भाई भगवान विष्णु जो है कभी छोटा रूप धारण कर लेते हैं, वामन का रूप, कभी विशालकाय रूप, ये चीज़ है। तो प्राले आद्य मतलब कि आद्र माने होता है पर्वत, पर्वत के समीप। उपतटम माने उसके किनारे, अतिक्रम में जब आप पहुँचोगे तांस्तान विशेषान। तो प्राले आद्य माने वही हिमालय से, प्राले आद्य माने हिमालय। प्राले आद्य भाई आद्र माने पर्वत हो गई करता है, तो प्राले आद्य आपका हो गया हिमालय। ये हिमस्य आलय, हिमालय में हो जाएगा दीर्घ संधि। ये हो गया प्राले आद्र।
प्राले आद्य माने हिमालय, उपतटम में अव्ययभाव हो जाएगा, उपतटम में अव्ययभाव समास हो जाएगा, उसके किनारे। तो यहाँ पे ये आपका उपतटी हिमालय की तट, यहाँ अव्ययभाव हो जाएगा, जैसे उपगंगम बनता है समीप अर्थ में। हंस द्वारा में षष्ठी तत्पुरुष, ये हंस द्वारा में यहाँ पे है षष्ठी तत्पुरुष। और आपका भृगुपति यशोवर्त्म, भृगुपति यशोवर्त्म माने परशुराम जी के यश का मार्ग। भृगुपति कहा जाता है परशुराम को। तो कहा यह जाता है कि परशुराम के यश का मार्ग। भाई आप जब जाओगे वहां पे तो एक क्रौंच रंध्र मिलेगा, जहां पे क्रौंच रंध्र है, माने जिस रास्ते से परशुराम गए थे। तो भृगुपति यशोवर मतलब कि भृगुपति यशोवर्त्म, ये हो गया भगवान परशुराम के यश का मार्ग। ये हो गया भृगुपति यशोवर्त्म। हे मेघ, हिमालय पर्वत किनारे के समीप उन विशिष्ट वस्तुओं अर्थात दर्शनीय वस्तुओं को देखते हुए तुम उस क्रौंचरंध्र पर्वत के छिद्र से, जो कि परशुराम जी के पराक्रम का प्रमाण है, क्योंकि भगवान परशुराम जो है उसी रास्ते से होकर के गए हुए थे, इसीलिए भगवान परशुराम के पराक्रम का मार्ग बताया जाता है। ये चीज़ है। तथा बरसात में जो है हंस जो है उसी रास्ते से आते जाते हैं, इसीलिए जो है उसको भी हंस वाला मार्ग कहा जाता है। हंस जिसके द्वारा मानसरोवर को जाते हैं। तिरछे एवं मतलब कि आप चूंकि लंबे लंबे बड़े बड़े रहोगे तो कह रहे वही कह रहे, जब तिरछे एवं लंबे होने सुंदर प्रतीत हो तो तुम उत्तर दिशा की ओर जाना। उदीचीम दिशाम, उदीची माने उत्तर दिशा की ओर। तेन उदीचीम दिशम अनुसरे है तिर्यक आयाम शोभी, मैंने जब तिरछे हो जाओगे और अपनी शोभा को धारण करोगे तब। भगवान परशुराम का भी मार्ग है वो। उस समय राजा बलि को बांधने के लिए तत्पर विष्णु जी के सांवले पैर की भांति। अब इसमें ये बता रहे हैं चूँकि मेघ काला काला है, ये है तो वही है विष्णु जी की सांवले स्वरूप, मतलब श्री कृष्ण भगवान को अवतार जो धारण किए थे तो उनके पैर की भांति प्रतीत होगी। मतलब ये सब मेघ की विशेषता है कि ये आप क्रौंचरंध्र से, जब वही क्रौंचरंध्र जो है आपके कंथल में ही है, तो वही कहें क्रौंचरंध्र से जब आप पार करोगे मानसरोवर जाने के लिए, तो क्रौंचरंध्र दो चीज़ है। क्रौंचरंध्र से जो है हंस भी मानसरोवर जाते हैं, मानसरोवर जाने वाला मार्ग है। और दूसरी विशेषता क्रौंचरंध्र की क्या है कि ये परशुराम के पराक्रम का मार्ग है। क्योंकि इसी रास्ते से भगवान परशुराम भी जो है आया जाया करते थे। तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से अब जब आप उत्तर दिशा की ओर अनुसरण करोगे, थोड़ा तिरछे हो जाओगे, तो आपकी शोभा कैसी हो जाएगी भगवान विष्णु की। अब विष्णु की विशेषता क्या है कि वो 3 पग से वामन अवतार, 3 पग से पूरा ब्रह्मांडे नाप दिए थे, बलि को भी नाप दिए थे। ये चीज़ हो गया।
अब उपतटम में आपका अव्ययीभाव हो जाएगा प्रालय आद्रिम षष्ठी तत्पुरुष प्रालयस अद्रे। ये हो गया हम द्वारा में षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया भृगुपति यशोवर्त में, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। भृगुपति यशोवर्त में षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया आपका क्रौंच रंध्रम, क्रौंचस्य रंध्रम, यहाँ भी आपका ये षष्ठी तत्पुरुष बनेगा क्रौंचस्य रंध्रम। बल नियमन अभ्युतस्य, बल नियमनाभ्युतस्य, बल नियमनाभ्युदस्य, यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा ये चीज। षष्ठी तत्पुरुष हो गई। और सप्तमी तत्पुरुष तिर्यक आयाम शोभी में आपका कर्मधारे बनेगा और उपपद तत्पुरुष। ये चीज हो गया। यहाँ पे आपका तिर्यक आयाम शोभी में आपका कर्मधारे बन जाएगा। दोनों रेडे है। ये यहाँ पे आपका ये हो गया यहाँ पे आपका कर्मधारय हो जाएगा और आपका कृदंत उपपद। ये हो गया। इस तरह से अधिक्रम अक्त्वाल्यप भृगुपति यशोवर्त में नियमन में नियमनम में लुट प्रत्यय, यहाँ पे आपका लुट हो जाएगा नियमनम में, यहाँ पे लुट प्रत्यय। नियमनम लुट प्रत्यय हो गया। नियम प्लस लुट, ये हो गया। अभ्युदतः अभ्युदयम अक्त, अभि प्लस उद प्लस यम ये हो गया। शोभी में ऋणी उदीचीम में आपका हो जाएगा नी प्रत्यय। उदीचीम, उदीचीम बराबर उद प्लस अंश प्लस अंश प्लस क्विन प्लस नीप। ये हो गया अनुस्वरेह। अनुस्वरेह में आपका हो जाएगा अनु प्लस श्री प्लस विधिलिंग प्लस सिख। तिप्तस जी सिप्थस्थ मिपवसमस।
तो इस तरह से 61वां श्लोक संपन्न हुआ। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, तहे दिल से स्वागत। और आप लोग ये मेरा चैनल JAYPRASAD डालेंगे, DUBEY यहाँ तक नमा संस्कृत इस चैनल, चाहे पूरा डालिए चाहे इतना ही डालिए, फिर भी नीचे लिंक करके तुरंत यूट्यूब पे आ जाएगा 8231, या JP सर संस्कृत क्लासेस ये भी डालेंगे तो भी आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस तरह से ये काम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम आप लोगों के लिए बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।